ओके सर। नूर एक बंदा है, अच्छा उसको लिंक ओपन नहीं हो रही। आप लिंक ओपन क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ से ज्वाइन कर लें। क्लिक लिंक, डोंट ओपन। ठीक है, तो टाइम तो फिक्स हो गया कि मेरा टाइम 7:30 बजे, आप लोगों का टाइम 8 बजे। ठीक है। जी और सर। अब सबसे पहले आप लोग बताएं कि ऐसा बंदा जिसका 3 साल का एक्सपीरियंस हो, 2 साल का जिसका एक्सपीरियंस है। सर 2 साल से मैं, सर शीतल यार, दो हाँ साल से मैं सर इंडियन इंडियन मतलब इंडियन मनी में शेयर मार्केट में मैं इन्वेस्ट करता था। ठीक है। लेकिन सर उसके बाद में फिर मैं वो वहां से ऑप्शंस में गया। ठीक है। ऑप्शंस के बाद में फिर डायरेक्टली मेरे को फिर ये बाइनरी का मेरे को मेरे को दिखा कि भाई यहाँ पे ज्यादा मेरे को लगा। ठीक है। उसके बाद सर मैं जब बाइनरी पे आया तो बाइनरी में मेरे मोटा मोटी मेरे को सर 1 साल से ऊपर हो गया है। ठीक है। लेकिन मैं कमाता भी था, गवाता भी था, मतलब ज्यादा गवाया हूँ सर। कमाने का तो कम ऑप्शन था, किंतु क्या कि मेरे पास में कोई ये सब नहीं, स्ट्रैटेजीज वगैरह नहीं था। अच्छा। एक मेरे को ये कलकत्ता का एक बंदा मिला था, कोई बापी मंडल बोल के। अच्छा। तो उनका MC3 कैटेगरी और वो स्ट्रैटेजी, कुछ 3-4 स्ट्रैटेजी थे उसके। ठीक है। तो उससे मैं थोड़ा बहुत कमाया भी था। लेकिन उसके बाद में अल्टीमेटली उन्होंने मेरा बोला कि नहीं, मैं $1,000 दो, जमा कराओ, मैं उसको $10,000 करूंगा। तो उसमें वो मेरा पूरा $6-7 हज़ार मेरा पूरा वो लुटा दिया उसमें पूरा। ओहो, अच्छा। तो ये तो उसने आपके पैसे से सीखा? हाँ। हाँ, नहीं पैसा सीखा नहीं, वो सर 10-12 आदमी को लेके आया था कि भाई हम लोग $100 डालो, उसको मैं $1,000 करूंगा। तो अच्छा $100 अच्छा। 3-4 बार डलवाया, वो पूरा का पूरा हम लोग का रियून कर ब्लो अप करवा दिया मतलब वो पूरा आप पैसा सबके को। पैसे से सीखा ना वो उसने सोचा कि हाँ हाँ, कमाऊंगा तो इनको भी दूंगा, खुद भी राइट। खाऊंगा। अगर नुकसान हो गया हाँ, तो फिर मैं मतलब कम से कम मेरा तो नुकसान नहीं होगा, बाकी सब जाएं तो जाएं जहां एकदम भी। एकदम एकदम यस। एकदम एकदम। ये यहाँ पर आम है, बहुत आम है ऐसा। किसी को पैसा नहीं देना, तो और ये, अपना खुद से करना है काम। ठीक हाँ, है ना? तो सर उसके बाद ही मैं फिर सोचा कि मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा, अपने से ट्रेनिंग लूंगा। मैं आपकी वीडियोस को सर मोटा मोटी लास्ट 6 मंथ से मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप जो ट्रेनिंग के वीडियोस जो आप जो मेरे को बाद में जब मैं ज्वाइन किया तो उसके बाद दिए, मैं वो वीडियोस मैं पहले से यूट्यूब में देख रहा हूँ। तो मैं एटलीस्ट मैं 10 टाइम्स आपका वो हर एक वीडियो देखा हूँ। हर एक बार मेरे को कुछ उसमें नया मिलता है जब मैं देखता हूँ उसमें। सही। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज दिखा रहा हूँ। मुझे कुछ दोस्तों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप हमारी हेल्प करें, हम आपको पैसे देते हैं, आप जो है ना हमारे पैसों से काम करें। ठीक है। मैंने एक दिन अनाउंसमेंट की। कितने दिन? सिर्फ एक दिन अनाउंसमेंट की। ठीक है, तो आप लोग पैसे म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट के जमा कराओ, और फिर मैं आप लोगों की ट्रेडिंग से जो है ना करता हूं पैसों से। ये 1 सितंबर को मैंने अनाउंस किया। 1 सितंबर के दिन ही $11,740 लोगों ने भेज दिए। ठीक है, एक दिन में। अब अगर मैं वो 5-6 दिन प्रोग्राम रखता तो फिर यहाँ पर $20-25 हजार से भी ज्यादा होना था। तो फिर इसी तरीके से मैंने 1-2 महीना उनके लिए काम किया, फिर उनको प्रॉफिट करके वापस दे दिया। बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर कोई बंदा समझे तो। ये देख रहे हैं ना, जैसे कि ये मैंने इनको इंडिया में पैसा वापस किया, इनको इस तरीके से यहाँ 45,000, ये जगह किसी को 216, किसी को $1,513, ये किसी को जो है ना ये कितना है $1,081, और इनको $540, इनको $1,071, और ये हैं इनको $215, इनको कितना है $325। ये देखो इस तरीके से पैसा वापस किया। तो जो बंदा अगर रेस्पॉन्सिबल होगा, उसको अपनी रेस्पेक्ट प्यारी होगी, तो वो कभी भी किसी के साथ स्कैम नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन जो बंदा जो है ना इस तरीके से, उसको अपनी रेस्पेक्ट अच्छी नहीं होगी, तो फिर वो इस तरीके से काम करता रहेगा। तो मैं आप लोग गाइड कर रहा हूँ, किसी की भी म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट में, या कोई भी बंदा आप लोगों को बोले कि $100 या $50 दे दो, 10-20-25 बंदे जमा हो जाएं, फिर आप लोग को पैसा कमा के देगा। देखो, ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करना, आपका पैसा डूबेगा, पक्का पक्का डूबेगा। फिर आपको याद नहीं तो फिर कैसी स्कीम होती है वो आप लोग खुद समझो। आप $100 दोगे, आपको ये पहले महीने में $30 का प्रॉफिट देगा। अब आपका यकीन हो गया यार,
ये तो $100 पे 30 दे रहा है, क्यों ना मैं $300 दे दूं इसको, तो मुझे $90 देगा, और आपको दूसरे महीने में $90 भी उसने दे दिया। ओ माय गॉड, अब तो बस यही मौका है, इसको ना $2000 दे दो, कम से कम ये जो है ना $300-400 मुझे देगा, और फिर मेरा जो है ना गुजारा हो जाएगा। और जिस दिन आप $2000 देंगे उस दिन वो गायब हो जाएगा। ठीक है, उनका टारगेट होता है ऐसा। ये बात कभी भी नहीं करना, कोई भी हो, पैसा अपना किसी को नहीं देना, अपना अकाउंट में डालो। जो बंदा आपको बोले कि अपने अकाउंट में डालो और वो अकाउंट मेरे हैंड ओवर करो, मैं आपके अकाउंट के ऊपर ट्रेडिंग करूंगा, वो 10% वो सच्चा बंदा हो सकता है, 90% वो भी सच्चा नहीं हो सकता। ठीक, 10% वो हो सकता है आपको पैसा कमा के दे, लेकिन 90% चांसेस है वो आपको, आपका जितना पैसा है वो जीरो करके देगा। आपको नहीं देना किसी को पैसा, और अपने खुद से ट्रेडिंग करो। अगर आपने एक दिन का $10 भी कमाया ना, वो बहुत अच्छा है, रात को नींद भी सुकून की आएगी और आपका पैसा भी सेव रहेगा। और अगर आपका $10 का नुकसान भी हो गया ना, कम से कम खुद से नुकसान हुआ है ना, कम से कम इतना गम नहीं होगा। जो बंदा लेके $10 भी भाग जाएगा ना, तब उस पर भी बहुत गुस्सा आएगा। ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। सर अभी तो रेफरल लिंक से ऐड करवा के वो सिग्नल भेज दे, ऐसा भी लॉस करवाया। ये तो बहुत काम सर, बिल्कुल नहीं करना। ये टेलीग्राम तो ग्रुप असल में देखो ना, जब दूसरे किसी तरीके से लोग पैसे नहीं दे रहे तो फिर ये वाला काम करो, ठीक है। तो ऐसा काम तो बिल्कुल नहीं करना है, और इस पे लोगों ने बहुत ज्यादा गंवाया है, बहुत ज्यादा। जी मेरे पास सर। इतने सारे लोग आते हैं, किसी का $1000 का, किसी का $5000 का, किसी का $10,000 का नुकसान है, और वो बहुत ज्यादा परेशान है। कुछ तो ये लोग पहले मुल्क तो छोड़ के मतलब भाग हम भी लोग का गए। पैसा डूबा के ये लोग को प्रॉफिट मिलता है ना 50%। बस जो भी हो, आप लोगों ने ऐसा काम ही नहीं करना, ठीक है ना। और ट्रेडिंग के लिए इतना पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए सिंपल से 100 से 150 $200, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है। खुद से जब आप लोग ट्रेड करोगे, इससे ज्यादा नहीं करनी इन्वेस्टमेंट। वो जो कहते हैं कि $1000 होगा तो फिर मैं पैसा कमाऊंगा, ये जरूरी नहीं है। $2000 होगा तो फिर मैं पैसा कमाऊंगा, $100-200 से नहीं कमा सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। $100-200 से आप आराम से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इस कोर्स के अंदर, ठीक है। अब बहुत सारे, मुझे लगता है कि सब 2 साल से कम एक्सपीरियंस या 1 साल के जितना एक्सपीरियंस या बिगिनर है, जी सर। ठीक है। जी सर। इसी तरीके से ऐसे जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है, जी सही है। सर। आप लोगों के पास, आप लोगों को ऑफर दे रहा हूँ, क्लासिकल ट्रेडिंग सीखनी है या फिर स्मार्ट ट्रेडिंग सीखनी है। स्मार्ट। क्लासिकल वही है जो आज तक सब कोई पढ़ाता आ रहा है, जी ठीक है। कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाओ, उसके बाद पैटर्न लगाओ, ये करो वो करो, उसके बाद फिर ऐसे मार्केट में ढूंढो। ऐसी वाली ट्रेडिंग सीखनी है तो फिर क्लासिकल होगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने स्मार्ट ट्रेडर बनना है, लॉजिकल ट्रेडर बनना है, क्या बनना है? लॉजिकल स्मार्ट ट्रेडर सर। हाँ, स्मार्ट ट्रेडर वही, वो लॉजिक इस्तेमाल करता है, ठीक है। लॉजिकल ट्रेडर बनना है तो फिर जो है ना, वो ज्यादातर फोकस मैं क्लासिकल के ऊपर नहीं करूंगा। अगर आप जैसे बोलो स्मार्ट ट्रेडिंग सिखाऊंगा, वो स्मार्ट ट्रेडिंग होती है जो बैंक और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट करते हैं, जिस तरीके से वो जैसे सोचते हैं वैसे सिखाऊंगा, ठीक है। और अगर आप बोलोगे कि नहीं सर, कैंडल का ओपन क्लोज हाई लो यहां से सिखाओ, तो फिर वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि इतना बेसिक से सिखाऊंगा तो फिर यहाँ स्मार्ट ट्रेडिंग तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अब आप लोगों ने वोट करना है कि आप लोगों ने स्मार्ट ट्रेडिंग सीखनी है या फिर आप लोगों ने क्लासिकल सीखनी है। क्लासिकल सीखेंगे तो ये सिखाऊंगा, देखें जो आप लोगों को मैंने कंटेंट दिया था, क्योंकि मैं भी ये सिखा सिखा के तंग आ गया हूं, सही है। रोज वही चीज सब सिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कुछ मैं अब ऐसी एक बैच बनाऊं जो उनको भी स्मार्ट करूं थोड़ा सा। ये वाला देखें, ये प्राइस डिक्शन, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो सिखाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो नहीं सिखाऊंगा। ज्यादा फोकस करूंगा स्मार्ट ट्रेडिंग के ऊपर। स्मार्ट ट्रेडिंग के 2 से 3 स्ट्रक्चर हैं, वो सिखाऊंगा। उसके ऊपर 3 से 4 दिन प्रैक्टिस करेंगे और उसी में से आपको 90% रिजल्ट मिलेगा। किसी के पीछे से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, आप कंट्रोल करो आवाज को या फिर म्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है। यहां पर मैं कैंडलस्टिक का जो है ना इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा, विक रीडिंग जरूर सिखाऊंगा और पैटर्न्स का इंट्रोडक्शन भी जरूर दूंगा, लेकिन ज्यादा फोकस नहीं करूंगा एसटी ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है। दूसरा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जरूर सिखाऊंगा, लेकिन सब एसएनआर के ऊपर नहीं सिखाऊंगा। जो काम की एसएनआर है, जिससे आपकी ट्रेडिंग होनी है, वही एसएनआर सिखाऊंगा।
ज्यादातर मैं फोकस करूंगा इसके ऊपर। ऑर्डर ब्लॉक्स, इम्बैलेंस, बैलेंस, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो मैं टॉपिक लिख रहा हूं यहां पर। फिर आप लोग डिसाइड कीजिएगा, जो मुझे आप बोलेंगे मैं हर चीज के लिए रेडी हूं। देखें, मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे, ये आप लोगों ने नाम भी पहली दफा सुने होंगे। देखिएगा, मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सीखेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम इंड्यूसमेंट को सीखेंगे, उसके अंदर हम लिक्विडिटी को सीखेंगे, उसके अंदर हम इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को सीखेंगे, और उसके अंदर हम ऑर्डर ब्लॉक को सीखेंगे, और उसके अंदर हम इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, ठीक है। देखें, ये वाला बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, ये वाला जो टोटल जो मैंने यहाँ पर लिखे है ना, ये इतना एडवांस है, अभी तक मैंने इसका कोई कोर्स स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। सिंपल सा थोड़ा सा मैं बस ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस वगैरह समझाता हूँ, लेकिन ये वाला अभी तक मैंने किसी को नहीं पढ़ाया। तो अगर आप बोलोगे तो इसका मैं इंट्रोडक्शन करूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, जितनी जरूरत होगी, और एसएनआर के ऊपर भी उतना ही जितनी जरूरत होगी। मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। अगर आप बोलेंगे तो नंबर वाइज इसको 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 कंप्लीट करूंगा, और इसको फिर इंट्रोडक्शन कराऊंगा। आप लोग जैसा आपस में डिस्कशन करो, समझो कि भाई आप लोगों ने प्रॉफिटेबल बनना है या फिर आप लोगों ने ये सारी बेसिक की नॉलेज लेनी है। सिर्फ नॉलेज लोगे तो सिर्फ अगर प्रॉफिटेबल बनना है, ठीक है, प्रॉफिटेबल सर, तो वो वाले काम सिखाऊं ना जिसमें आपको सर में दर्द ना हो और आसानी से आपको सेटअप मिल जाए, और जिसके ट्रेड करो तो आपको कम से कम दिन के 10 ट्रेड 15 ट्रेड आराम से विन हो जाए, जी ठीक है। तो ज्यादा अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारी मुझे शिकायत क्या आती है कि जब मैं ये सारी चीजें सिखाता हूँ ना, फिर कहते हैं आखिर में सवाल आता है कोर्स करने के बाद, सर अब इसको अप्लाई कैसे करें। फिर अप्लाई करने के ऊपर बड़ा मसला आता है, सर जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करता हूं तो पैटर्न को अप्लाई करना साथ में भूल जाता हूं। जब पैटर्न के ऊपर ट्रेडिंग करता हूं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे दिखती ही नहीं है, मैं उसकी वजह से फिर नुकसान हो जाता है। और जब इन दोनों को मैं अप्लाई कर लेता हूं तो वॉल्यूम में भूल जाता हूं। अब 4-5 चीजों को एक साथ इकट्ठा करके ट्रेडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है। इससे बेहतर नहीं है कि स्मार्ट ट्रेडिंग सिखा दूं, एक ही चीज के ऊपर फोकस करो और उस पर काम करते रहो, एक ही स्ट्रेटजी मास्टर कर लो अच्छे तरीके से और उसके ऊपर रोज प्रॉफिट कमा लो। नुकसान का चांस बिल्कुल कम, 5 से 10% का नुकसान का चांस, और 90% आपको हमेशा प्रॉफिट का चांस। और जिसको मैंने ये सिखाया है, जितने भी ट्रेडर्स हैं, सिंगल ट्रेडर्स को सिखाया है, ग्रुप में किसी को नहीं सिखाया। उनका ग्रुप उनका रिजल्ट ऐसे आ रहा है कि जब 40 ट्रेड करते हैं तो 30, 31, 32 ट्रेड उनके विन होते हैं, इस तरीके से। तो क्या कहते हैं, ये सही है? सर स्मार्ट ट्रेडिंग ही सिखा दीजिए। स्मार्ट वाले ये सही है, ये सही। ये भी सिखाऊंगा, ऐसे नहीं कि ये नहीं सिखाऊंगा, स्मार्ट वाली सर क्लासिकल ट्रेडिंग जो आपकी जो थी वो हम लोग दोनों वीडियो में आपके बहुत सारा वॉच कर चुके हैं सर, वो क्लासिकल ट्रेडिंग कर। अब वो जो नहीं है मैं वीडियो में देखा हूँ सर, मैं चाहता हूँ कि सर वो सब सिखाओ ताकि मैं वीडियो से अलावा कुछ और सीख सकूँ सर उसमें। ये वाली आपको कहीं पर भी वीडियो नहीं मिलेगी इसकी, सर नहीं मिली। ये जो आपने जो लैंग्वेज भी लिखा ना सर, वो कोई भी वीडियो में आपकी नहीं है ये लैंग्वेज। बिल्कुल, क्योंकि ये मैं सिर्फ फॉरेक्स के अंदर पढ़ाता हूँ। जब तक मैं फॉरेक्स में पढ़ा रहा था उसके बाद मैंने इसको बाइनरी ऑप्शन के अंदर क्या कर दिया है, इसके बाइनरी ऑप्शन के अंदर मॉडिफाई कर दिया है। इतना मैंने, क्योंकि बहुत अरसे से मैं इसके ऊपर काम कर रहा था तो मैंने इसके ऊपर उसको मॉडिफाई कर दिया है। अब ऐसा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि 2 या 3 स्ट्रेटजियों और 2 या 3 स्ट्रेटजी के अंदर मास्टर कर दूं तो बस बात ही खत्म हो गई। आप लोगों को पैसा ही कमाना है ना, ठीक है। कौन सा सर्टिफिकेट हासिल करना है, फ्रीडम चाहते हैं सर जॉब से, ठीक है। बाकी तो मैं बैठा हूँ, आपको जो है ना इसका बेसिक के सारा आपको वीडियोस मिल जाएगा,
और बेसिक की सारी आपको जो है ना ऑलरेडी आप वीडियोस देख भी चुके हो, क्योंकि कोई भी ऐसा एक बंदा जी, नहीं सर। होगा जिसने वीडियो नहीं देखे होंगे। सारे कोर्स यूट्यूब पे वॉच करके उसके बाद सब कुछ के बाद फिर आया है, क्योंकि उसको वहां पर कुछ ना एग्जैक्टली कुछ सर। जो है ना कंफ्यूजन होगी, अप्लाई नहीं कर पा रहा होगा, या फिर अगर कर रहा है तो कभी स्ट्रेटजी काम कर रही है कभी नहीं कर रही, तो फिर ऐसा सोच रहा होगा कि सर जब 5-10 ट्रेड करता हूँ तो कभी 8 विन करता हूँ, तो कभी ऐसा होता है कि 4 विन करता हूँ, और फिर कॉन्फिडेंस अभी आ ही नहीं रहा। ये मसला होगा आप लोगों के साथ, ठीक है। और सर इमोशंस पे भी जी कंट्रोल नहीं करेक्ट होता। सर। हाँ इमोशन तो देखो ना, इमोशन जब आपको हमेशा एक खुशी मिले तो आपको खुशी की आदत हो जाएगी ना। हाँ बिल्कुल। अभी कभी कभार खुशी मिलती है, इतने एक्साइटेड हो जाते हो तो वो खुशी में ही डूब जाते हो, राइट। और गम तो हर वक्त मिलता रहता है, वो तो देखो ऐसा होता है ना। सर यस कभी सर। कभी ज्यादा कुछ में लॉस भी हो जाता है। हाँ यही वाली बात, बाकी गम तो रोज मिलता है, रोज राज करते हैं, वो तो आदत हो गई है, उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ डीट हो चुके हैं सर। यही बात है, क्योंकि लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसके अंदर आप जितना भी लॉस करो लेकिन आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप वो लॉस को रिकवर ना करो। और उम्मीद है कि जो मैं ये इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब सिखाऊंगा, मार्केट स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, तो आप लोग कम से कम ये बोलोगे कि अभी तक जब जितना भी हम लो, लोअर हाई, हाई हायर लो, या मार्केट का जो स्ट्रक्चर देखते थे कि अब लो हो गया, अब लोअर हाई बन गया, अब हाई बन गया, वो सारा हम तो गलत ही देखते थे। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्लासिकल में वही होगा, ऐसा होगा। अब बोलूंगा ना, आप बोलोगे सर ये हाई है, ये हायर लो है, ये हाई है, ये हायर लो है, और ये यहाँ पर आपका हाई बन गया, ये आपका हायर लो बन गया, ये है क्लासिकल, ठीक है। और जब मार्केट स्ट्रक्चर जब ये मैं असल वाला समझाऊंगा, तो इसमें बहुत सारे हायर लोज एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, बहुत सारे हाई खत्म हो जाएंगे। एक्यूरेट वो हाई आएगा जो काम करेगा, एक्यूरेट वो हायर लो आपको मिलेगा जो इसने काम करना है, जहां से प्राइस ने ऊपर बढ़ना है, बाकी के बहुत सारे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें यहां से सीखेंगे। फिर लिक्विडिटी, अब लिक्विडिटी क्या चीज होती है? लिक्विडिटी वो होती है जो आप बाय करते हो या सेल करते हो फॉरेक्स मार्केट के अंदर, ऑर्डर्स लगाते हो ना, कि अब यहाँ पर प्राइस आ जाए तो बाय हो जाए, यहाँ पर प्राइस आ जाए तो ऑटोमेटिक सेल हो जाए, अगर आपने पहले से बाय किया हुआ है तो यहाँ पर इस लेवल पे प्राइस आ जाए तो मेरा प्रॉफिट हिट हो जाए, अगर इस लेवल पे प्राइस आ गई तो मेरा ऐसे हिट हो जाए। इन सारे पेंडिंग ऑर्डर को बोलते हैं लिक्विडिटी। जब तक लिक्विडिटी समझ में नहीं आएगी तब तक आपको कैसे पता कि यहाँ पर सेलर बैठा है और मैं भी सेल करूं? बात यह है, क्योंकि आप अभी ऐसे सेल करते हो कि पता नहीं है, बस ऐसे अंदाजा है कि हो सकता है गिरे मार्केट, कभी भी यकीन के साथ नहीं कह सकते कि यहां से पक्का मार्केट गिरेगी, ठीक है। तो वो यकीन के साथ कैसे आएगा? जब आपको पता होगा कि कौन से लोग कहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स लगा के रखते हैं, क्योंकि बैंक जब ट्रेडिंग करता है तो बैंक को पता होता है कि लोग कहां पर बैठे हैं, किस जगह से बाइंग करना शुरू कर रहे हैं, तो वो उसी जगह पे आके अपनी सारी बाइंग करके उनका प्रॉफिट जो लॉस होता है वो लेके अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट में करके फिर मार्केट से आगे निकल जाते हैं, और हम देखते देखते रह जाते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, जहां पर हम सोचते हैं कि बाय करें वहां सेल हो जाता है, और जहां पर हम सोचते हैं कि सेल करें वहां पर बाय हो जाता है। ये और ऐसा लगता है कि यार देखो ब्रोकर हमें फॉलो कर रहा है, सिर्फ मुझे ही फॉलो कर रहा है, कि इसका सारा बैलेंस लॉस करके फिर किसी और के पास चला जाएगा, ठीक है। यस सर। ऐसे सर होता है, बिल्कुल। और फिर हम कहते हैं कि यार अगर ऐसे है तो फिर ऐसे होता है, देखो लेकिन ऐसे है नहीं, ठीक है। क्योंकि ये मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है, हमें पता है कि 95% लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। 95% के लोग क्या सोचते हैं, और हम उनकी सोच के ऊपर चलते हैं, हम उनकी सोच के ऊपर। और यहां पर 95% लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। एक बंदे ने दूसरे को कहा बाय कर लेना, दूसरे ने तीसरे को कहा तुम भी बाय कर लेना, ऐसे करते करते 95% बाय करते हैं लोग, ठीक है। और आगे वो वाले स्मार्ट मनी के ट्रेडर जो बैठे होते हैं वो कहते हैं कि ये सब बाय कर रहे हैं, रुको इनको मजा चखाते हैं, ठीक है। और जैसे वो आप लोग बाय करते हो सब कुछ आपकी बाय खत्म हो जाती है, नजर आ जाता है, क्योंकि कॉमन ट्रेडर मार्केट को इतना ज्यादा रन नहीं करा पाता, तो वहां पर वो बैंक वाले स्टार्ट होते हैं, जहां पर आपका ऐसे लगा होता है वो वहां तक प्राइस पहुंचती है, आपका ऐसे हिट हो गया, नुकसान जो है ना बुक हो गया, अब वहां से फिर वापस मार्केट गिरेगी, फिर कहेंगे कि यार मेरे पास बैलेंस कम था इसीलिए, नहीं तो फिर तो मैं तो वैसे ही कमा लेता, या फिर मैंने गलत जगह पे एंट्री कर ली इसीलिए मेरा लॉस हो गया, या फिर
टाइमिंग गलत थी, या फिर उसने मुझे सिग्नल गलत दिया, मैंने सोचा क्यों नहीं था ऐसा। फिर अपने ऊपर ऐसे ऐसे थोड़ी सी बातें करेंगे, फिर थोड़ा सा चलो यार अब जो हो गया सो हो गया, लास्ट से मट्टी पाओ इसके ऊपर, छोड़ो, फिर कल देखेंगे, रिकवर कर लेंगे, ऐसे करेंगे। अपने आप को खुश करके अपने आप से ऐसी बातें करके छोड़ देते हैं। फिर अगला दिन गुजरता है, नया आता है, फिर कहीं से डिपॉजिट का बंदोबस्त करते हैं, फिर से शुरू हो जाते हैं, फिर वही कहानी, यार मैं कल सोच रहा था कि मैं आज के बाद ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन आज फिर फंस गया। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें होती है जो सबके साथ चलती रहती है। सबसे ज्यादा लॉस हुआ है रिकवर के चक्कर में। ये ऐसी Yes, sir. चीजें होती हैं। देखो कि ट्रेडिंग के साथ जबरदस्ती तो है ही नहीं। ट्रेडिंग एक गेम है। अगर ये गेम आपको समझ में आ गई, पबजी में कितने होशियार है लोग, आप लोग देखो गेम खेलते हो, पता नहीं कौन कौन सी, उसके अंदर तो मास्टर और प्रो रोज चिकन डिनर करते हो, ठीक है, और यहाँ पर रोज आप दाल से भी रोटी नहीं खाते। ऐसे देखो, ऐसे नहीं राइट करना। सर। यार ट्रेडिंग बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, आप कर सकते हो। लेकिन अब जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा वैसे सोचेंगे तो फिर आसान है ट्रेडिंग। ये ज़हन से बात निकालो, कोई ऐसी ट्रिक है, कोई ऐसा फार्मूला है किसी के पास, वो फार्मूला मिल जाएगा तो जैकपॉट खुल जाएगा। फार्मूला कोई नहीं है, सोच है, ठीक है ना। सोच वो बदलनी है, आप लोगों ने ट्रेडिंग आसान हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी, बिल्कुल, बस सोच ये। बाकी ये देखो कि हम जब स्कूल से पढ़ के आए थे, 10 क्लासें या 12 क्लासें या यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, इतने किताबें थी और इतना ज्यादा जो है ना कोर्स था, सब याद भी किया था उस दौर में, सब कुछ किया था। अभी वो कोई भी एक चीज काम आ रही है यहाँ पर आपको? नहीं सर। नहीं सर। देखो इसीलिए इसी नहीं हिसाब से इतना सारा कोर्स है, इतने सारे इसी के भी सब्जेक्ट है, सब पढ़ने से, किताब पढ़ने से, बहुत सारी वीडियोस देखने से ट्रेडिंग बंदा नहीं सीख सकता। ट्रेडिंग सिखाने वाला आपको, देखो आप एक बुक ले लो और उसके अंदर से पढ़ो कि ड्राइविंग कैसे करते हैं कार की, और फिर जाकर कार की ड्राइविंग करो बुक पढ़ के, नहीं होगी आपकी ड्राइविंग। जब नहीं कर तक एक सकते बंदा आपको ड्राइविंग हाथ से सिखाएगा नहीं, साथ में वो बैठा रहेगा, आपको ड्राइविंग सिखाएगा, उसके बाद फिर आप समझ जाओगे कि अब मुझे ड्राइविंग कैसे करनी है, आप सीख जाएंगे आराम से। या फिर खुद से ट्राई करेंगे, 2-3 जगह पे मारेंगे, उसके बाद भी सीख जाएंगे। लेकिन ये ट्रेडिंग ऐसी नहीं है, आप 2-3 दफा लॉस करेंगे, सीखेंगे नहीं, जब तक कोई आपको उंगली पकड़ के सिखाए नहीं, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे होते हैं लोग, बिल्कुल सर। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने ऐसा दिमाग दिया है, ऐसे क्रिएटिव लोग हैं, आप में से भी होंगे बहुत सारे, और जैसे एक दफा कोई, बस उनको हिंट मिलनी चाहिए और फिर देखें वो कैसे काम करते हैं। अब आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं पता चल जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर। और कौन से ऐसे लोग हैं, आज एक बंदे ने मुझसे सवाल पूछा, मुझसे कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा था, सर मैं कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, रोज मेरा 10% में प्रॉफिट कर लूंगा ना। तो मैंने कहा कि आपकी एक्सपीरियंस क्या है? कह रहे कि सर जीरो नॉलेज है, कुछ भी पता नहीं है। दोस्त ने कहा था कि बाइनरी ऑप्शन में ना पैसे बहुत ज्यादा लोग कमाते हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपसे सीखूं। फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि 10 से 20% अगर मैं रोज प्रॉफिट कर पाऊं तो फिर मैं ये सीखूं भी सही। तो मैंने उनको कहा कि आप 10 से 20% प्रॉफिट की बात कर रहे हो, रोज 100% लॉस भी हो सकता है। तो अगर आप पैसे अफोर्ड कर सकते हो तो ट्रेडिंग की फील्ड में आओ, नहीं तो दूर से इसको सलाम करो, इसके अंदर आने की जरूरत नहीं है। ये बहुत खतरनाक किस्म का बिजनेस है, इसके अंदर बहुत पैसा भी कमाया जाता है और बहुत ज्यादा लॉस भी होता है। अगर आपके पास सेविंग है जिससे लॉस होने की सूरत में आपकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बिजनेस करो। नहीं तो ये इस बिजनेस के अलावा बहुत सारे और बिजनेस है, आप वो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हर कोई ट्रेडर बन जाए, और जैसे कि हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, इसी तरीके से हर कोई ट्रेडर भी नहीं बन सकता। एक जिंदगी के अंदर आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट करो, अगर आप 1000 कोशिश करने के बाद भी ट्रेडर नहीं बन सकते तो फिर थोड़ा सा सोचो, इस बार ट्राई करना है। अगर इस बार ट्रेडर बन गए ना तो फिर पक्का आप ट्रेडर बन जाएंगे। अगर इस बार भी नहीं बन पाए ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों ने डिसीजन करना है, क्योंकि इस बार मैं ऐसी ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं आप लोगों को जिससे आप लोग ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन मेहनत करना सर, इंशाल्लाह मेहनत करनी पड़ेगी भाई। देखो मैं एक बात बताऊं, जब क्लास चल रही होगी ना, मैं आप लोगों को अपना स्टूडेंट समझता हूं, जैसे वो बच्चे नहीं होते ऐसे। मैं ये नहीं फिर ख्याल रखता कि सामने वाला बंदा क्या फील करेगा, क्या सोचेगा। मैं बहुत ज्यादा डांटता भी हूँ और बहुत ज्यादा बोलता भी हूँ। अगर किसी ने काम नहीं किया या किसी ने क्लास में कोई भी ऐसा अमल किया जिससे फिर जो है क्लास डिस्टर्ब हुआ,
आप लोगों ने ये सारे जो है ना रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। क्लास के अंदर सारा काम भी करना है और पार्टिसिपेट भी करना है और सीखना भी है। बाकी जब क्लास खत्म हो जाएगी हम फिर एक दूसरे के भाई हैं, फिर आप मजाक मस्ती करो, जो भी करो, सब कुछ जो है ना चलेगा। लेकिन क्लास के अंदर मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। आप लोगों ने मेरे क्लासेस सुने भी होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा, कभी कभार वहां पर मैं लड़कों को डांट भी देता हूँ, आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो आप लोग से ये जो है ना मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने क्या काम करना है। सबसे पहले क्लास के अंदर डिसिप्लिन बेस्ट होना चाहिए, और इस डिसिप्लिन के अंदर मतलब कि आप लोग जब जहां पर भी क्लास ले रहे हो, पीछे से पीसफुल जगह होनी चाहिए, वहां पर नॉइज नहीं होना चाहिए। और वहां पर जब आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करो तो आपकी आवाज पीछे से कोई नहीं आए, जो आप बात करो बस वही आवाज आए, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही होगी, आपका नॉइज भी रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर सबको डिस्टरबेंस आ जाएगी। नंबर 1 ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जब मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा तो पहले 30 मिनट में क्लास पढ़ाऊंगा, उसके दौरान मैं किसी का भी सवाल नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैंने किसी का सवाल लिया 30 मिनट के दौरान जो मैं लेसन दूंगा, तो हर कोई, मुझे पता है कि 90% लोग ना आउट ऑफ टॉपिक सवाल पूछ लेते हैं, थोड़ा सा कुछ लोग एडवांस भी बनने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से जिसने समझना होता है ना वो भी नहीं समझ पाता। तो पहले 30 मिनट के लिए मैं किसी का सवाल नहीं लूंगा, उसके बाद मैं सवाल लूंगा अगले 30 मिनट के लिए, चाहे आप एक दफा नहीं 10 दफा सवाल पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। भले मुझे वो टॉपिक रिपीट करना पड़े, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन पहले 30 मिनट के अंदर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। 1 से 2 बंदे माइक्रोफोन ऑन करके रखेंगे, जिनके पीछे बिल्कुल भी आवाज नहीं होगा, वो मेरे साथ थोड़ा सा साथ देते चलेंगे, कम्युनिकेशन मेरे साथ करते चलेंगे कि हाँ सर समझ में आया, ये बात वो बात, इस तरीके से थोड़ी सी चलेगी, ठीक है। अगर किसी के पास भी पीछे से शोर नहीं है, भले सब आप माइक्रोफोन ऑन कर लो, मुझे कोई भी मसला नहीं है, ये रहेगा। फिर जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी, आप लोगों ने सवाल जवाब पूछ लिए, सब कुछ सही हो गया, अब आप लोगों को मैं असाइनमेंट दूंगा। वो असाइनमेंट कल क्लास स्टार्ट होने से पहले सबने सबमिट करानी है, जरूर करानी है। ये नहीं चलेगा कि सर आज बिजली नहीं थी, आज इंटरनेट नहीं था, सर मैं बाहर चला गया था, 15 से 20 मिनट लगते हैं असाइनमेंट कंप्लीट करने में, ठीक है, वो आपने करना पड़ेगा। और इस तरीके से क्लास चलते रहेंगे। आप लोगों की क्लास के अंदर थोड़ा सा गैप आएगा, शुरू के 8 से 9 दिन क्लास लगातार चलेगी, आखिरी जब 2 या 3 दिन चलेंगे उसमें हो सकता है कुछ 1-2 हॉलीडेज में कर लूं, क्योंकि मुझे जाना है कहीं पर बाहर, तो वो मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी सेट था। तो शुरू के 9 से 10 दिन तो आप लोगों के लगातार क्लास चलेंगे विदाउट एनी गैप। आप सब ने भी ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं शुरू के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा और एंड में ज्यादातर प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों के साथ, ताकि आप, मैं अवेलेबल ना भी हूं तो आप लोग आसानी से प्रैक्टिस करते रहो, ताकि आप लोगों का काम चलता रहे। अभी किसी को कोई किसी चीज का कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछे, या किसी टाइमिंग का इश्यू हो या फिर कम्युनिकेशन का इश्यू हो तो वो मुझसे अभी सवाल पूछ सकता है, बात कर सकता है। सर एक चीज पूछना था मेरे को जी पूछे पूछे। कि सर मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा ट्रेडिंग के लिए, बाइनरी ट्रेडिंग के लिए? देखो, जो ब्रोकर पैसा दे रहा है वो सबसे अच्छा ब्रोकर है, ठीक है। जो ब्रोकर पैसा नहीं दे रहा सही से, तो यूं समझो कि फिर वो कोई भी ब्रोकर हो वो अच्छा नहीं है। मेरे हिसाब से मैं जिसमें ट्रेडिंग करता हूं, मुझे सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म IQ ऑप्शन लगता है, क्योंकि आज तक मुझे मेरा विड्रॉल नहीं रुकता है तो 1 हफ्ते के अंदर मुझे मिल जाता है, और प्लेटफॉर्म यूज करना स्मूथ है बहुत, और वॉल्यूम भी दिखाता है, सारे इंडिकेटर भी दिखाता है, सब कुछ दिखाता है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि और सबसे पुराना भी है। दूसरा, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग कॉटेक्स को यूज कर रहे हैं, वजह कि वो UPI के से थ्रू जो है ना डिपॉजिट करते हैं आसानी से, पेटीएम से, इस तरीके से वो डिपॉजिट वगैरह करते तो आसानी से हो जाता है, और विथड्रॉ भी करते तो आसानी से आ जाता है। लेकिन कॉटेक्स के अंदर जो डेटा है ना, वो IQ ऑप्शन के डेटा से मुख्तलिफ है। जहां पर IQ ऑप्शन में डोजी बनेगा, कॉटेक्स में रेड कैंडल बनेगी छोटी सी, या ग्रीन कैंडल बनेगी। जहां IQ ऑप्शन के अंदर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनेगी, तो वहां पर कॉटेक्स के अंदर हो सकता है कि बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए। बहुत ज्यादा मुख्तलिफ जगहों पे कैंडल्स का भी फर्क होता है, जिसकी वजह से भी आपके ट्रेड लॉस हो जाएंगे, क्योंकि मैं सिखाता हूँ IQ ऑप्शन के ऊपर ज्यादातर, और कॉटेक्स के अंदर 20-19 का फर्क है डेटा का, क्योंकि दोनों के प्रोवाइडर चेंज है। और बाकी ये 2 ही ब्रोकर अच्छे वैसे, IQ ऑप्शन, कॉटेक्स। इसके अलावा कोई किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, बायनोमो या फिर वो दूसरा हो गया सर। और सर ऑलम ट्रेड सर, वो सर उसका ही बारे में क्या ख्याल है? नहीं, ऑलम ट्रेड वगैरह नहीं करें, क्योंकि वो आपका
उसके अंदर ट्रेडिंग का जो है ना बड़ा मसला है, उसके टाइम फ्रेम का और उसका ट्रेड क्लोज होने का बड़ा मसला है। पहले कॉटेक्स के अंदर भी था और उन्होंने अभी सीधा कर दिया है। ओलम ट्रेड के अंदर ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेड ओपन किया कहां पर 35 सेकंड के ऊपर ट्रेड ओपन किया, तो अगली कैंडल के 35 सेकंड पे आपका ट्रेड क्लोज होगा। जी सर। मतलब 2 कैंडल में आपका ट्रेड चला जाएगा, कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, क्योंकि हम तो पहले कंफर्मेशन करते हैं, रिजेक्शन करते हैं, सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि बस ऐसे हमेशा ही बस जैसे ही 59 के बाद एक होगा तो फिर हम ट्रेड स्टार्ट कर लेंगे। कभी हम 15-20 सेकंड वेट करते हैं, देखते हैं कि जगह बने, उसके हिसाब से हम ट्रेड करें। वॉल्यूम ट्रेड तो बिल्कुल भी मजे का नहीं है। 5 मिनट की ट्रेडिंग के लिए सही है, लेकिन 1 मिनट की ट्रेडिंग के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, कॉटेक्स और IQ ऑप्शन 1 मिनट की ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। ठीक है सर, एक सवाल था। जी। सर, जैसे हमारी जॉब होती है 9 to 6, तो वहां पर तो हम लैपटॉप ले जाकर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो फोन से ट्रेडिंग करना मतलब वो एज कंपेयर टू लैपटॉप ठीक है या फिर? नहीं यार, मैं फोन की ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी, ठीक है? क्योंकि फोन की 6x7 की स्क्रीन होती है, सही है? ये मेरे ख्याल 7 इंच की स्क्रीन होती है ना? जी सर। तो 7 इंच की स्क्रीन के अंदर आप चार्ट कितना देख पाओगे, पीछे से कितना देख पाओगे? क्योंकि जो मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी सिखाऊंगा वो आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हो, ट्रेडिंग वहां पर कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ना कर पाओगे। लेकिन थोड़ा सा भी टच गलत हो गया, थोड़ा सा भी टाइम खराब हो गया, तो आपके लॉसेस के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है? और हो सकता है कि जैसे आप ट्रेड कर रहे थे उस वक्त आपको पीछे से कॉल आ जाए, और कभी कभार ऐसा होता है कि किसी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन ऑन होती है, बार बार वो नोटिफिकेशन स्क्रीन के ऊपर आ रही होती है, और उसको आपने हटाने के चक्कर में हटा रहे थे तो वो बाय या सेल के ऊपर क्लिक हो गया, आपका पैसा चला गया। तो बहुत सारे हैं, क्योंकि जब ट्रेड चल रहा होगा आपको वॉइस कॉल आ जाएगी, तो आपका ट्रेड जो है ना, इंटरनेट बंद हो जाएगा, तो फिर आपका मसला हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप जो है ना इसके ऊपर मोबाइल के ऊपर ट्रेडिंग करो। हाँ, उसके ऊपर कर सकते हो अगर वो थोड़ा सा बड़ा वाला होता है ना, एक टैबलेट होता है जिसके ऊपर कम से कम कॉल वगैरह नहीं आती, ठीक है, और थोड़ी सी स्क्रीन भी बड़ी होती है, उस पे करो। या फिर आप लैपटॉप के ऊपर, मिनी लैपटॉप हो या बड़ा सा लैपटॉप हो या फिर PC हो, वो बेस्ट रहेगा। ज्यादा अगर ना हो, अरेंज ना हो पाए, तो टैबलेट सस्ता भी है, मिल भी जाएगा, और टैबलेट के सामने ना एक छोटा सा कीबोर्ड भी लग जाता है, ठीक है जी। तो आप उसके साथ कर सकते हो, तो और टैबलेट सही रहेगा। सर कौन सा टाइम सबसे बढ़िया रहता है ट्रेडिंग के लिए, वो मतलब मैं कौन सा सिखाऊंगा, टाइम? वो मैं सिखाऊंगा, क्योंकि सुबह के टाइम जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का टाइम है, हमारी ट्रेडिंग 12 बजे के बाद से स्टार्ट होती है, रात को 10 बजे तक चलती है। यही टाइम अच्छा होता है, हम सुबह के टाइम ट्रेडिंग नहीं करते। और आप लोगों का जितना भी लॉस हुआ होगा, आप सुबह को 6 बजे 7 बजे उठ के, क्योंकि रात को जब लॉस किया होगा ना, तो अगले दिन रात को नींद नहीं आएगी, तो फिर सुबह में कह के सवेरे उठ के मैं ट्रेडिंग करूं ताकि लॉस रिकवर करूं, और वो भी ट्रेड आपका नुकसान हो जाता है। सुबह की ट्रेडिंग हमेशा नुकसान कराएगी आपको, ठीक है? सुबह की ट्रेडिंग नहीं करनी। सुबह के ट्रेडिंग में वॉल्यूम नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि आज न्यूयॉर्क वाले सुबह बंदे, ट्रेडिंग किए थे, लॉस हो गया था। हाँ, सुबह के टाइम में सिर्फ जापान वाले जाग रहे होते, ठीक है? जापान वाले और ऑस्ट्रेलिया, ये बोले ये जो है ना ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर वॉल्यूम बहुत कम होता है, बहुत सारे डोजीज बनते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी कैंडल के जो है ना विक ऊपर और नीचे से, और बॉडी बिल्कुल छोटी सी, इतने ऐसी कैंडल्स बनती हैं। आपका असली टाइम जो शुरू होता है ना, इंडिया और पाकिस्तान में जो हमारे पास आधे घंटे का डिफरेंस है, 12 से 12:30 बजे हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। मैं हमेशा 1 बजे के बाद से ट्रेडिंग करता हूं और रात को 10 बजे तक ट्रेडिंग करता हूं। बस इसी टाइम के अंदर ट्रेडिंग करता हूं, मैं सुबह में ट्रेडिंग नहीं करता, ठीक है? लेकिन जो मैं अभी स्ट्रेटजी सिखाऊंगा स्मार्ट ट्रेडिंग के लिए, तो आप सुबह में ट्रेडिंग कर पाओगे, जरूरी नहीं है कि ना कर पाओगे, लेकिन अच्छा नहीं है। जैसे आपने कहा कि अच्छा टाइम बताएं, ठीक है ना? अच्छे टाइम के हिसाब जी से सर। न्यूयॉर्क और लंदन सेशन, वो मैं ये यहाँ पर है ना, न्यूज पर सर, देखिए यहाँ पर है ना, ये टॉपिक है, और कहां पर गया ये वाला, बेड टाइमिंग, ये टॉपिक है आप लोगों का, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ क्लियर करवाऊंगा, ठीक है? बेड टाइमिंग। और आप कह रहे हैं कि न्यूज, ये वाला टॉपिक है उसके लिए, कॉज वेज रिजल्ट, हर सब कुछ सही है, सपोर्ट पे कैंडल क्लोज हुई, उसको रिवर्स हो रहा है, 100% स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, इससे पहले 10 दफा वो सपोर्ट काम कर चुकी है, और नो मतलब के कोई भी जो है ना उसके ऊपर कोई भी शक नहीं है, ये पक्का काम करेगा। उसके बावजूद भी काम ना करे
उसको बोलते हैं कॉजवेज रिजल्ट। मतलब के न्यूज आ गई, इवेंट आ गया, कोई बंदा स्पीच कर रहा है, तो उसकी वजह से आपका कोई भी प्राइस एक्शन का रूल काम नहीं करेगा, क्योंकि वो टाइम इवेंट के अंदर आ जाता है। उस इवेंट के अंदर आपका ना एसएनआर काम करेगा, आपका ना पैटर्न काम करेगा, आपकी ना कोई स्ट्रेटजी काम करेगी, कुछ भी काम ना करे। करे तो उसकी मर्जी है, ना करे तो मतलब क्लेम नहीं कर सकते आप कि मेरी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। और हमेशा आप लोगों का लॉस होता है इवेंट के टाइम में, जब स्ट्रेटजी काम नहीं करती, ठीक है। और मार्केट के अंदर जो हमारे पास 10 से 12 घंटे की ट्रेडिंग होती है, उसके अंदर 4 घंटे तो न्यूज का टाइम होता है, निकल जाता है। 5 से 6 घंटे हमें मिलते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। आपको रोज स्केड्यूल करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि जैसे कि हम स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं कि वही टाइम है उसी पे ट्रेडिंग करनी है, नहीं। मंडे के दिन के ट्रेडिंग का टाइम अलग होगा आपका, फिर ट्यूसडे के दिन के ट्रेडिंग का टाइम अलग होगा, हर हफ्ते के हर दिन का टाइमिंग अलग होगा। कभी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा ट्रेडिंग करने के लिए, कभी 4 घंटे का टाइम मिलेगा, कभी 3 का मिलेगा, कभी 5 का मिलेगा, कभी हो सकता है 8 घंटे का टाइम मिल जाए। वो हम इस कॉज बेस्ड रिजल्ट में समझेंगे कि क्यों हमारी स्ट्रेटजीज काम नहीं करती, वजह क्या होती है। और हम समझते हैं कि देखो ये मेरी बैड लक है, नहीं बैड लक नहीं है, ये लैक ऑफ नॉलेज जिसकी वजह से आपका लॉसेस होते हैं, ठीक है। वो हम इसमें सीखेंगे कॉज बेस्ड रिजल्ट, ठीक है। और फिर होती है दूसरा एफर्ट बेस्ड रिजल्ट। बायर और सेलर जो एफर्ट करते हैं उनकी एफर्ट के हिसाब से रिजल्ट बनता है, अगर उनके खिलाफ बनता है तो स्ट्रेटजीज फिर काम नहीं करती। ये भी हम सीखेंगे। तो बहुत सारी तो चीजें हैं। बाइनरी मार्केट कितनी चीजों से अफेक्ट होती है? एक तो न्यूज हो गया, एक इवेंट हो गया, उसके अलावा और कुछ? सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड। और आपकी कंट्री जो बाहर से मुल्क से पैसा वो जो सामान वगैरह परचेज करती है, हमारी कंट्री जो पूरी दुनिया की कंट्रीज एक दूसरे से जो ट्रेड करते हैं, उसकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे होती है। अच्छा। हाँ, अगर जो है ना फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया जहां जहां से बाइंग करना चाहती है अपने रॉ मटेरियल, और उनको अगेंस्ट में डॉलर पे करना है और डॉलर मिल ही नहीं रहा पूरी दुनिया में, डॉलर की सप्लाई खत्म हो गई है, तो फिर आप हमारी मार्केट चलती है ट्रेड से। ये मैं पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा मार्केट का कि मार्केट हमारी ये कैंडल्स मूव क्यों करती हैं, ये ऊपर और नीचे क्यों होती हैं, ये कौन सा पीछे से ताकत है जो पुश करती है इनको ऊपर और नीचे करने के लिए, ये पूरा समझाऊंगा मार्केट का स्ट्रक्चर। क्योंकि हम जो बाहर से परचेसिंग करते हैं या हम जो सेलिंग करते हैं, वो जो दुनिया आपस में ट्रेड करती है ना, उसके ट्रेड के दौरान जो पैसे पे करते हैं एक दूसरे को, जो पैसा एक्सचेंज होता है ना, एक्सचेंज की वैल्यू से हमारी मार्केट चलती है। राइट। तो फिर कभी ट्रेड ज्यादा होता है, कभी ट्रेड कम होता है, किसी दिन ट्रेड बहुत कम हो जाता है, किसी दिन ट्रेड बहुत ज्यादा हो जाता है। देखो पूरी दुनिया में संडे और सैटरडे और संडे के दिन मार्केट क्यों बंद होती है, क्योंकि सैटरडे संडे के दिन ट्रेड नहीं होता, बाकी ट्रेड होता है कब? यस सर। मंडे से फ्राइडे तक होता है, मंडे टू फ्राइडे। इसीलिए उस दिन जो है ना फिर एक्सचेंज वापस खुल जाती है। तो ये फर्क आता है बहुत ज्यादा, ठीक है। ओटीसी में कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा ट्रेड करने के लिए, करना ही नहीं है। ओटीसी एक फंदा है, जाल है, जिसमें आपने फंसना है, पैसा गंवाना है, ठीक है। ओटीसी के अंदर क्योंकि एक बात है ना, रोज मंडी लगती है, वहां से सब्जियां खरीद के लाते हो, ठीक है। एक दिन बोलूं कि वहां पर जाओ, उसी मंडी में हफ्ते और इतवार के दिन प्लास्टिक की सब्जियां मिलेगी, लेके आओ, उसका खाना बनाए, लेके आओ भाई सब्जी, खाना बनाए उसका। प्लास्टिक की सब्जी का खाना बनेगा? नहीं बिल्कुल सर। भी नहीं, और जाएंगे भी नहीं। लेकिन हम यूं समझो कि जो मैंने एग्जांपल दिया ना, ओटीसी मार्केट प्लास्टिक वाली सब्जी है, ठीक है। और दिखेगा सही कि यार वो तो बिल्कुल वही जैसे कल सब्जी मिली थी वैसी ही है, लेकिन जब उसको छुएंगे ना, ये तो प्लास्टिक वाली है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मार्केट के अंदर नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होता, और उसी दिन ब्रोकर कमाता है, उसका दिन होता है, ठीक है। कुछ ऐसे और सर एग्जांपल एक होंगे। चीज पूछनी थी पूछें। सर, बाइनरी में जैसे तो परसेंटेज देते हैं ना, 90% प्रॉफिट देते हैं, या फिर लॉस होता है तो पूरा लॉस हो जाता है, मतलब कैसे, मतलब 90% प्रॉफिट कैसे देते हैं, मतलब 1 मिनट में 90% प्रॉफिट दे रहे? देखो इसके बीच में पार्टी है, ठीक है। मैंने इस ग्रुप के अंदर जाओगे ना, टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, मैंने उनका पूरा प्रोसेस डाला हुआ है कि अगर एक बंदे ने $100 सेल किया, कितना? $100।
क्या किया इसने? सेल सेल किया। सेल किया। और एक बंदे ने $50 बाय किया एक ही मिनट के अंदर, और दूसरे बंदे ने $50 का बाय किया, और तीसरे बंदे ने $30 का बाय किया। अब ये 100 और ये 50-50 ये आपस में मैच हो रहा है, ठीक है। ये 3 ट्रेड ब्रोकर अपने पास रख लेगा। ये 3 ट्रेड क्या कर लेगा ब्रोकर? अपने पास रखेगा। 100 वाले ने विन किया तो उसको कितना मिलेगा? 90। अगर ये विन करेगा तो इसको 90 मिलेगा। ये लॉस करेगा तो इसको ब्रोकर को कितना आएगा? 100 में से 90 माइनस करो, ब्रोकर को कितना बचा? $10। जो ये अकेला ट्रेड था ये चला जाएगा थर्ड पार्टी के पास। किसके पास चला जाएगा? थर्ड पार्टी के पास। अगर इसने बाय किया, जैसे कि सेल वाले ने विन किया था, बाय वाला 30 का 30 प्रॉफिट किसके पास चला जाएगा? थर्ड पार्टी के पास। लेकिन थर्ड पार्टी से भी ब्रोकर क्या कर लेगा? कमीशन ले लेगा $5, ठीक है। तो ब्रोकर को कितना प्रॉफिट हुआ? एक मिनट के ऊपर 3 लोगों ने ट्रेड किया तो $15। $15। उसको हर ट्रेड के ऊपर प्रॉफिट होता है, किसी भी ऐसे ट्रेड के ऊपर नुकसान नहीं होता उसको, क्योंकि वो ट्रेड कभी अकेला लेता ही नहीं है ब्रोकर कि उसको घर से पैसा देना पड़े। आप जाओ बैंक में, बाहर आप अगर देखो कि बाहर आपका कोई दोस्त बोल रहा होगा, जैसे अभी एक शीतल ने बताया कि एक दोस्त ने बोला कि $1000 दो तो फिर मैं आप लोगों को 10,000 करके दूंगा, ठीक है। ऐसे हमारे लिए ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। बैंक में जाओ, $10,000 उनको दो, उनको बोलो कि महीने का कितना दोगे, क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कि भाई 5% देंगे पैसा, या ज्यादा से ज्यादा 10% देंगे, ठीक है। राइट। अब आपने 10 लाख रुपए बैंक को दिया, बैंक से 10% लोगे, ठीक है, तो बैंक आपको कितना देगा? 10,000 रुपए महीने का देगा। 10,000 महीने का, ठीक है। ओके। महीने का 10,000 से भी कम हो जाएगा, क्योंकि 12 महीनों से डिवाइड करेंगे तो ये 8,000 8,500 यस यस राइट राइट, ठीक है। 8,000 रुपए आपको देगा। अब आपने चलो एक एस बंदे ने 10 लाख बैंक को दिया, और बैंक ने उसको क्या किया कि भाई 8 लाख रुपए का 8,000 रुपए हर महीने आपको देगा। अब मैं वहीं पर बैठा हुआ था, फॉर एग्जांपल, मैंने बैंक को बोला कि यार 10 लाख मुझे आप लोग लोन दे दो, मुझे बहुत जरूरत है, ठीक है। तो बैंक ने बोला कि हम आपको 10 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं, आपने हर महीने 16,000 रुपए का इंटरेस्ट मुझे देना है, ठीक है। अब जो बैंक बोलेगा कि ठीक है, अब 16,000 का मैं इंटरेस्ट भरने के लिए तैयार हूं, तो बैंक ने क्या किया? ऐसे नहीं, ऐसे मैं आपको पैसा दूंगा, भाग जाओ। फिर मैं एक काम करता हूं कि बीच में एक इंश्योरेंस कंपनी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ऐड हो गई। अब इंश्योरेंस कंपनी बीच में जिम्मेदार बन गई मेरी, कि अगर ये बंदा पैसा लेके भाग गया तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा पे करेगी। तो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि भाई मुझे क्या फायदा? कह रहे भाई ये जो 16,000 है ना, इसमें से 3,000 हर महीने आपको देंगे हम। तो इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं कि यार कहाँ बंदा भागेगा, हमारे पास कानूनी हरबे बहुत है, पुलिस है, सब कुछ है, हम इस बंदे से पैसे ले लेंगे, क्योंकि इस बंदे का घर गिरवी रख लेंगे, गाड़ी गिरवी रख लेंगे, गोल्ड गिरवी रख लेंगे, पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, वो बंदा कहीं भाग ही नहीं सकता, ठीक है। वर्स्ट केसेस में होगा तो होगा। अब आपका पैसा आपको बैंक 8,000 रुपए दे रहा है, यहां पर 3,000 रुपए ये वाले कमा रहे हैं, और 13,000 बचा, ठीक है। 13,000 में से 8,000 आपको चला गया, बैंक को कितना बचा फ्री में? 5,000। बैंक ने क्या किया? बस बीच में से थर्ड पार्टी का रोल अदा किया, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक को तो पता नहीं कितने अरबों रुपए जाते हैं, लोग देते हैं रखने के लिए, और बहुत सारे लोग तो इनसे ये पैसा, ये प्रॉफिट लेते भी नहीं है, कह रहे कि करंट अकाउंट में रख लो। तो वही करंट अकाउंट का पैसा लोग बैंक वाले आगे इंटरेस्ट पे दे देते हैं, उनको इतना सारा पैसा मिलता है, बैंक ऐसे चलते हैं। इसी तरीके से सेम यही चक्कर है, यहां पर तो लॉस हो जाता है ना बाइनरी ऑप्शन के अंदर। आप जो ट्रेड करोगे प्रॉफिट हुआ, देखो साइकोलॉजी क्या है। अब आप लोगों में से 10 में से 9 बंदे ऐसे होंगे कि सर मैं 7 दिन के लिए पैसे कमाता हूं, 8वें दिन में सब कुछ लुटा देता हूं, जीरो हो जाता है ना।
करेक्ट सर। वो ब्रोकर को पता बिल्कुल है, सर। ब्रोकर कहता है कि यार कितना, एक दिन खुश होने दो इसको, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, 99 डेज इसको खुश होने दो, 100वां दिन आएगा, क्योंकि उसको पता है कि इंसान के अंदर एक ऐसी लालच की बीमारी होती है, ये घर बेच के भी हमें दे देगा। ठीक है, एक्चुअली सर हम लोग को लॉस बर्दाश्त नहीं होता कि इतना दिन प्रॉफिट किया, आज कैसे लॉस। बिल्कुल ये वाली बात ब्रोकर को पता है, कहां तक लेके जाएगा। ब्रोकर एक ऐसा बंदा है, उसको पता है कि ये कहीं भाग ही नहीं सकता, ठीक है ना, ये कहां पर पैसा ये वापस लेके आएगा, और जब अगली बार आएगा डबल ट्रिपल लेके आएगा, अभी दे दो इसको, ठीक है। तो आपने फिर 7-8 दिन की ट्रेडिंग करते हैं, और उसके बाद फिर अगले दिन एक ऐसा आता है, जीरो हो जाता है। अब इस सारे पैसे को रिकवर करने के लिए फिर और पैसे मंगवाने पड़ते हैं। अब आप सोचो, हम जैसा ब्रोकर चाह रहे हैं हम वैसा सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमको कोई चला रहा है, ये जी सर, सारी बिल्कुल। सोच हमको कोई सही। बंदा चला रहा है। हमने किसी के कहने पे काम नहीं करना भाई। आप लोगों ने अब मैच्योर हो जाना है ट्रेडिंग के अंदर, कि ये सब जो चीजें आप लोग सोच रहे हो, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये मैं रोज 100 दफा सुनता हूं सब लोगों से, इसीलिए मुझे पता है। आप लोग सोच रहे हो कि सर को कोई जादू वगैरह है, नहीं, आप जैसे मुझे बता रहे हो, मुझे रोज 100 से 200 लोग मुझे मैसेज करते हैं, वो यही कहानी सुनाते हैं, अब वो रट गई है कहानियां। तो यही बात है कि हर कोई ऐसे सोचता है, इसी वजह से 95% ट्रेडर ऐसे सोचते हैं। हमने ऐसा नहीं सोचना, तो हम कामयाब हो जाएंगे। क्या कहते हैं, माइंड सेट का सारा कमाल है, माइंड सेट, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। हाँ सर, करेक्ट सर। आपको मैं एक बात बताऊं, आपको सिर्फ बाय के बटन को दबाना आता है और सेल के बटन को दबाना आता है ना, आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, बात खत्म। सिर्फ बटन को दबाना आना चाहिए। सारा कमाल है ट्रेडर की साइकोलॉजी का, सोचता कैसा है, उसके बाद फिर वो पैसा उसके पास आना शुरू हो जाता है। हम देखेंगे कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं। जब मैं आपको पहले दिन में पढ़ाऊंगा ना कि आप कौन कौन से ट्रैप से मार्केट के अंदर फंसते थे, आप खुद बताओगे कि ये भी गलती करते थे, ये भी गलती करते थे, ये भी गलती करते थे। अब जो गलती करते थे उसको नहीं दोहराना, वो नहीं करना। थोड़ा सा मुश्किल होगा शुरू में, लेकिन सही हो जाएगा, फिर आप समझ जाएंगे। एक होता है ना कि बहुत शुरू में एक चीज का बहुत बड़ा चाह होता है, जब वो चीज हासिल हो जाती है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका चाह खत्म हो जाता है, फिर बस उसको चलाना पड़ता है, ठीक है ना। यस सर। ऐसे अभी आप लोगों को ये जो गलतियां वगैरह है ना, ये जब शुरू में इसको कम करेंगे ना, तो तकलीफ होगी थोड़ी सी, लेकिन जब एक दफा इसको कम करके इसका फायदा देख लिया ना, आप कहेंगे कि क्यों मैं इतनी देर तक गलतियां करता रहा, मुझे पहले ये गाइडेंस क्यों नहीं मिली, ताकि मैं इतना लॉस भी नहीं करता। और जिसका नहीं हुआ वो बड़ा खुशकिस्मत है कि पहले पहुंच गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह हो जाएगा, बातें ज्यादा नहीं, काम भी करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। और मैं आप लोगों को सारी चीजें समझाऊंगा, और ये मार्केट बहुत आसान है, इतना बस कह रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेट करोगे समझ जाओगे, मुश्किल नहीं है, ठीक है। सर फॉरेक्स का हर कॉन्सेप्ट बाइनरी पे अप्लाई होता है? देखो, बाय करने का तरीकेकार अलग है बस, ठीक है, और सेल करने का तरीकेकार अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट वही होते हैं। अब देखो, जो बजट होता है, एक मुल्क का बजट बनता है ना, यस सर। तो मुल्क वो जब बजट बनाता है तो उसको पता होता है कि एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च करना है, हेल्थ के ऊपर कितना खर्च करना है, टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना खर्च करना है, और बाकी सारी जो सर्विसेज होती हैं उसके ऊपर कितना कितना खर्च करना है, सारे पैसे जमा करके रखते हैं, ठीक है। जब एक बंदा घर चलाता है, उसको 1 महीने की तनख्वाह मिलती है, तो वो भी आके घर में बजट बनाता है ना, राइट सर। वो भी यही करता है। और वही चीजें भाई, हेल्थ के ऊपर कितने पैसे खर्च करने, टेक्नोलॉजी जैसे आपके घर में टीवी होगा, कंप्यूटर होगा, इंटरनेट होगा, मोबाइल हो गया, इसके ऊपर कितना खर्च करना है, राशन पानी के खाने के ऊपर कितना खर्च करना है, सब वो बजटिंग करता है। अब वो जो मुल्क की बजट है उसको बोलते हैं मैक्रो बजट। क्या बोलते हैं उसको? मैक्रो। मैक्रो 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 बजट, बजट। और आपके घर की जो बजट है वो उसको बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो बजट। माइक्रो। अब फॉरेक्स है मैक्रो और बाइनरी है माइक्रो, समझ जाओ अभी, सिंपल हो गया। अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे तो मैक्रो सोचना पड़ेगा आपको, अगर बाइनरी ट्रेडिंग करोगे तो फिर आपको माइक्रो सोचना पड़ेगा। हर कॉन्सेप्ट को माइक्रो करना पड़ेगा, हर कॉन्सेप्ट को माइक्रो, क्योंकि
वहां पर आप 1 घंटे के लिए बाय करते हो, 4 घंटे के लिए बाय करते हो, 1 दिन के लिए बाय करते हो फॉरेक्स के अंदर, और बाइनरी के अंदर 1 मिनट के लिए और 5 मिनट के लिए 1 मिनट। तो इसको माइक्रो करोगे, वही फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट यहां पर काम आ जाएगा। तो मैं फॉरेक्स के मैक्रो कॉन्सेप्ट को माइक्रो करके आप लोगों को पढ़ाता हूं, और कोई एजुकेशन नहीं है तीसरी कि यार बाइनरी की अलग होगी तो फॉरेक्स की अलग होगी, नहीं, वही फॉरेक्स की एजुकेशन है, लेकिन माइक्रो करके पढ़ाता हूं, मॉडिफाई करके पढ़ाता हूं, लेकिन थोड़े से रूल्स चेंज होंगे। जैसे फॉरेक्स के होंगे वैसे रूल्स बाइनरी के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि फिर हम 1 मिनट के अंदर जब ढालेंगे ना तो फिर उसका आउटकम भी डिफरेंट होगा, फिर उसको एक अलग तरीके से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो परेशान होने की बात नहीं है, बस आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी आपको कितना टाइम लगा था सब कुछ सीखने में? मुझे बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि हमें कोई सिखाने वाला नहीं था उस वक्त, ये क्लासेस वगैरह कोई पढ़ाने वाला नहीं होता था। ठीक है, हमने खुद से जो है ना सीखा है, और खुद से देख वेख के बस ऐसे खुद से जो है ना लॉस करके 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 हमने सीख लिया है। लेकिन मेरा बैकग्राउंड जो है वो फाइनेंस से, मैंने मास्टर्स किया हुआ है बिजनेस के अंदर, तो ये सारी चीजें हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए, बस ट्रेड करना प्रैक्टिकल यहाँ से सीखा है। आपने बुक से सीखा है मेनली? जी, वही बुक से सीखा था। जब ऐसा हुआ था कि जब मैंने एमबीए फाइनेंस कंप्लीट किया था, मैंने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, तो जी। मैं जब बैंक में मुझे जॉब मिल गई तो मैंने कहा कि जो हमने एमबीए फाइनेंस के अंदर पढ़ के आए, वो बैंक में तो कोई एक भी कानून नहीं है, वो कुछ यूज ही नहीं हुआ, तो फिर पढ़ के क्यों आए वहां से एमबीए फाइनेंस करके। तो फिर जो है ना बैंक के तो जो जॉब की करते करते जब जॉब छोड़ गया, जब आगे चल के मैंने स्टॉक मार्केट जो हमारा पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट है वो मैंने ज्वाइन किया, तो कुछ लगा कि यार जो मैं वहां पर पढ़ के आया था एमबीए में, वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर फील हो रहा है। फिर जब मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बिल्कुल वही आ रही थी। फिर जब मैंने फॉरेक्स को ज्वाइन किया तो 50 to 60% मैच हो रहा था जो मैं वहां पर पढ़ के आया था। तो इसलिए मैं मैक्रो, माइक्रो, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद जो है ना वॉल्यूम, उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न और इंटरेस्ट, और ये बहुत सारी चीजें जो इसके लिए बहुत जरूरी हैं, वो सब मेरी पहले से कवर थी, मैं उसमें माहिर था, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा अच्छे नंबर लिए थे क्लास में, तो मुझे पता थी चीजें, तो मुझे सीखने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन ट्रेप्स बहुत मुश्किल थे जो मार्केट के, वो बहुत उसमें टाइम लग गया, 2 साल लग गए ट्रेप सीखने के अंदर, ये वाले ट्रेप्स 2 साल, क्योंकि हमें सिखाने वाला कोई नहीं था। ठीक है, और हमने खुद से सीखा, और बहुत रिसर्च करके सीखा, बहुत पढ़ के सीखा। वो जो हमने इतने सालों में सीखा, वो आप लोगों को 15 से 20 दिनों में उसका जो निचोड़ है ना, कंक्लूजन, वो सिखा रहे हैं। आपका कितना टाइम बच रहा है। नॉर्मली तो सर जो बंदा इतना सीख लेता है वो ये चाहता है कि मैं अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर ना करूं, किसी को ये पता नहीं चल जाए कि ये ऐसा भी होता है, ये वैसे भी होता है। वो ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ, हाँ सर, बहुत जो बहुत लोग सोचते हैं। जो मेरा रिस्क है मेरे साथ है ना, मेरे रिस्क से ऐसा तो नहीं है राइट कि राइट आप राइट, लोगों को बेशक जब मिलेगा बेशक तो फिर मुझे नहीं मिलेगा। तो मेरा रिस्क जितना बेशक लिखा हुआ है वो मुझे मिलेगा, और आपका रिस्क आपको मिलेगा, तो फिर मैं क्यों आप लोगों से बात छुपाऊं। सही बात। बेशक सर। या फिर कौन सा, अगर आपका जो है ना, आप ट्रेडिंग में पैसा कमा लोगे तो ब्रोकर मुझे बोलेगा तुमने उसको क्यों सिखाया, अब मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। हाँ? ऐसा तो नहीं है ना। नहीं सर। तो ये बात है। हाँ, ये बात जरूर है कि ब्रोकर्स के कुछ जो एजेंट होते हैं, जो ब्रोकर के कुछ मैनेजर्स होते हैं, वो हमसे राब्ता जरूर करते हैं, सब कुछ सिखाओ, मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाना इन सबको। ठीक है, ये बात हमसे हमें बोलते हैं, उसके लिए कहते हैं कि हम पैसे भी आपको देने के लिए तैयार हैं। मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाओ, लॉजिकल ट्रेडिंग नहीं सिखाओ, और उल्टा नहीं इनको, जैसे कि अब मैं आप लोगों को सही समझाने वाला हूँ आने वाले कोर्स के अंदर, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं उनको समझाओ, जैसे वो सोचते हैं ना क्लासिकल, वैसे ही समझाओ उनको, इस तरीके से। अब वो क्यों एजुकेशन उन्होंने स्टार्ट की है, कभी भी मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाएंगे, क्योंकि वो आपको ईमेल्स आती होगी कि हम लाइव क्लास कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, आप लोग ज्वाइन करो, स्ट्रेटजी सिखा रहे हैं, ये करें, लालच दे रहे हैं। देखो कि हम इस तरीके से करके आपको सिखाते हैं। भाई देखो, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये जुमला याद कर लो, जो मार्केट आपको दिखाना चाहती है ना, वो नहीं देखो, जो आपको वो नहीं दिखाना चाहती है ना, उसको देखने की कोशिश करो। वो देखो। ठीक है, मार्केट बोलेगी ये सपोर्ट है, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, आप लोग बाय करते हो मार्केट को देखते हुए। राइट सर।
वो मार्केट ने आपको दिखाया कि देखो सपोर्ट है, और ये वो 50% करके भी दिखाएगी, हाँ देखो मार्केट सच्ची है, और 50% नहीं करके दिखाएगी। अब है क्या 50% का मतलब, आपने 50 ट्रेड किए, 25 ट्रेड विन किए और 25 ट्रेड लॉस किए। जो 25 ट्रेड आप विन करोगे, 25 ट्रेड आप जो विन करोगे, जरा करो, अगर $1 का ट्रेड है और 80 जो है ना परसेंटेज दे रहा है ब्रोकर, तो कितना हुआ आपको? $20 का प्रॉफिट हुआ, राइट जी। और $1 का ट्रेड लॉस किया, एक $1 का, तो 25 का माइनस का लॉस हो गया। $25 तो फाइनल क्या हुआ? आपको $5 का नुकसान हो गया। 5 का लॉस। तो मार्केट में जो भी आपको स्ट्रेटजीज मिलेंगी वो ऐसे होगी, 50-50 होगी, मतलब एंड में लॉस होगा। हाँ, कभी कभार आपकी किस्मत अच्छी होगी कि शुरू के 10 में से 8 दिन हो जाएंगे, लेकिन वो वाली कहानी, वो 8 दिन आप कमाते रहोगे, वो 9वें दिन जो है ना वो सब कुछ चला जाएगा, सारा निकल गवा दे। जाएगा। तो ऐसे होता रहता है आप लोगों की, बस यही कहानी चलती है। कभी कभार लगता है कि मैं प्रो ट्रेडर बन गया, कभी कहते हैं कि यार मुझे तो अभी बेसिक भी नहीं आता। यस सर, बार बार लगता है कि बार बार पीछे जाके वापस से सीखे क्या वो गलती हमारी हुई, एक क्या आदत छूटा। है, हम क्या करते हैं, जहाँ जिस दिन हम लॉस बहुत करते हैं ना, उस दिन फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं। हाँ सर। फिर वो आप लोग मेरे वीडियोस के ऊपर आओगे या किसी और की वीडियोस के ऊपर जाओगे, फिर शुरू से कहोगे कि अब वीडियोस देखता हूँ, कहाँ पर गलती है मैं उसको पकड़ता हूँ, वो फिर 8, 9, 10, राइट। 12 घंटे आप लोग अपने जाया करते हैं। सर ऐसा है कि कोई वीडियो सर्च करता है ना, तो मतलब जो सब फ्रॉड है उसी का वीडियो सामने आता है। तो हम तो एक दिन मतलब कमेंट सेक्शन में आपका नाम देखा, अब आप बोलते बताओ, हैं सब फ्रॉड है, आप इससे सीखिए, ये तब आपका वीडियो मिला सर। उसके बाद मैं आपका वीडियो देखा, मैंने बोला ये सारे वीडियो पहले नहीं आता जो मतलब सही में सही चीज सिखाते हैं। अब आपको एक बाकी बात सब जो बताऊं, फ्रॉड है, ऐसे करके मैंने सर मेरा बहुत पैसा डूब गया। ये बात सुने, मैंने सिग्नल क्यों नहीं स्टार्ट किए? अब मैं मजबूरी है कि मैं सिग्नल स्टार्ट कर भी नहीं सकता, इतना लोगों का ट्रस्ट आ गया है, और अगर मैंने सिग्नल स्टार्ट किए तो मैं मना भी करूंगा ना कि ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं करो, लेकिन लोग तब भी लोग जानबूझ के करेंगे। बहुत बड़ा ट्रेड करेंगे, क्योंकि देखो मैं भी इंसान हूं, गलती मुझसे भी हो सकती है, लास्ट मुझसे भी हो सकता है, ठीक है? तो ऐसा ना हो बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा पैसा चले जाए। और अभी अगर मैं आज अनाउंस करता हूँ 200-300 लोग एक दिन में वो ज्वाइन कर लेंगे सिग्नल के लिए, तो मैं नहीं राइट। चाहता कि जो है ना सिग्नल की वजह से लोग बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं, ये हो सकता है, और बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है, ऐसे बाद में फिर बातें बनती रहती हैं। इसी वजह से मैं ये वाला काम नहीं करता। अगर मुझे आप लोगों को लॉस करवाना होता तो फिर क्या होगा, आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ज्यादा ज्यादा 6 महीने तक लॉस करते रहोगे, उसके बाद बोलोगे क्या ये खामोखा फ्रॉड है, इसके साथ तो कोई काम ही नहीं करना, छोड़ दो इसका ग्रुप, और बाकी फिर चलते हैं दूसरा कोई ग्रुप ढूंढते हैं। वो वहां पर हमारा जो है ना फ्यूचर खत्म। इसलिए ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग डिपेंडेंट बने अपने अपने ऊपर, किसी राइट। और के ऊपर डिपेंडेंट ना बने कि भाई वो बोलेगा तो बाय करो, वो बोलेगा तो सेल करो। पता खुद को नहीं है कि क्यों मैं बाय कर रहा हूं, क्यों सेल कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद को पता होना चाहिए मैं बाय क्यों कर रहा हूं, मैं सेल क्यों कर रहा हूं। आप अपने हाथ से पैसे फाड़ो, दर्द वो आपको जो है ना तकलीफ नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, लेकिन दुख भी नहीं होगा। और अगर आप किसी और को, अपने दोस्त को दो कि ये मेरे पैसे हैं इसको फाड़ो, इतना दर्द हो गया, इतनी तकलीफ होगी ना, आप समझ नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो लॉस करो तो अपने हाथ से करो, और प्रॉफिट करो तो अपने हाथ से करो, उसकी खुशी ज्यादा होती है, ठीक है? क्या सर फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं क्या सर हम? मैं हूं ना फुल टाइम ट्रेडर, आप भी बन सकते हैं। हाँ, सर ठीक है। एक बात याद रखो, मुझे बैंक से 70,000 मिलते थे, हमारे पाकिस्तान के हिसाब से बहुत हैं, ठीक है? और अगर मैं अभी तक होता बैंक के अंदर, यहाँ पर 3 साल, 4 साल, 5 साल, 4 साल पहले तक मैंने बैंक को छोड़ा था, अगर मैं अभी होता तो मुझे तकरीबन मिलता 150 के मिल जाता अभी तक, ठीक है? ठीक है उसके बाद मेडिकल भी मिलता, और उसके बाद फिर जो है ना बहुत सारे ट्रिप्स वगैरह, आगे पीछे घूमना वगैरह, ये भी कुछ मिलता, और ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। मैंने इसको प्रेफर नहीं किया, फुल टाइम ट्रेडर बन गया। और ठीक मैं है अभी अगर मैं जॉब करता तो मैं इतना कभी भी नहीं कमा सकता था जितना मैंने अब कमाया है, ठीक है? फिर मेरा तो भी आप सर सपना है समझिए, कि फुल टाइम ट्रेडर बने। तो इस तरीके से मैंने रिस्क लिया भाई। बहुत दो किस्म के लोग होते हैं यार, अगर मैं जॉब छोड़ूंगा तो फिर मैं घर कैसे चलाऊंगा, इसलिए वो कभी भी रिस्क नहीं लेता, और मैं बहुत रिस्क लेता हूँ, बहुत ज्यादा रिस्क लेता हूँ,
और मैंने लिया रिस्क और मेरा कामयाब हो गया। हालांकि मैं टीचर नहीं था, एक इंडिया का ही बंदा था, दोस्त था मेरा। वो एक ग्रुप में, जैसे हम लोग आप लोग एक दूसरे से चैट करके दोस्त जल्दी में बन जाते हो ना, क्योंकि आप ट्रेडिंग का रिलेशन ऐसा है कि एक दिन के अंदर ना बड़े गहरे दोस्त बन जाते हैं लोग, ठीक है। जी और सर। ऐसे ही वो दोस्त बन गया, कुवैत में रहता था और आपका इंडिया का बंदा था, और एज भी उसकी काफी थी, 60 ईयर्स एज थी उसकी। तो उन्होंने कहा कि हम इससे बातचीत चलती रहती थी, फिर उन्होंने कहा कि आप पढ़ाते क्यों नहीं हो। मैंने कहा पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है। हालांकि मैं पढ़ाता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था या फिर वहां पर कॉलेजेस में पढ़ाता था, लेकिन ट्रेडिंग, मैंने कहा ट्रेडिंग भी कोई पढ़ाता है क्या, इस तरीके से जो है ना। कह रहे कि नहीं ट्रेडिंग पढ़ाते हैं। फिर मैंने नाम भी सुने बहुत सारे कि यार ये भी पढ़ाते हैं, ये भी पढ़ाते हैं। पढ़ाने में वैसे ही मेरा था, एक्सपीरियंस था। फिर उसके कहने पे मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा फिर मेरी ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने कुछ बातें कही, इंस्पायरेशनल थी और इमोशनल थी। फिर मैं समझ गया यार देखो, मैं लालच किसी के साथ नहीं रखता, और सिंसियरिटी के साथ जो चीज मुझे आती है आगे सिखाता हूँ, उसका अगले का नसीब है, कितना वो सीख जाता है, कितना पैसा उससे कमाता है। और हो सकता है कि उसको नीड हो और वो बहुत बड़े लॉस से बच जाए, तो ठीक है, फिर हम जो है ना ट्रेडिंग में स्टार्ट करता हूँ। लेकिन देखो फिर मेरे पहले शुरू में फ्री में जो है ना टीचिंग करता था, ठीक है, फ्री में मैं लोगों को सिखाता था। 6 महीने तक सिखाता रहा ना, कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता था, क्योंकि वो फ्री में सीखते थे। वैल्यू नहीं होती सर फ्री वैल्यू कंटेंट नहीं, की। मतलब कि क्लास के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई डर नहीं है, किसी चीज का नहीं है, टीचर को टीचर समझ ही नहीं रहे। तो फिर मैंने फीस रखना शुरू की। फिर मैंने कहा कि जिसको जो इंटरेस्टेड होगा वही बंदा आएगा, और इंटरेस्टेड बंदे के लिए 50 या $100 कोई माना नहीं रखता। उसको सीखना है, क्योंकि वो इससे ज्यादा निकाल लेगा मार्केट के अंदर, एक दिन में निकाल लेगा। इससे कोई इतनी बड़ी फीस नहीं है ये। तो फिर मैंने रखा। फिर ऐसे करते करते फिर बहुत सारे लोग हो गए। अभी जितने 360 लोग अकेडमी के अंदर है ना, कम से कम 360 लोग अकेडमी के बाहर भी हैं, जो ग्रुप के अंदर नहीं है, वो नहीं आना चाहते ग्रुप में, ठीक है। तो इस तरीके से 700-800 स्टूडेंट हो गए 3 साल के अंदर। हम लोग का तो लाख अच्छा है कि आप जैसे टीचर मिले। बाहर कोई सब कहते हैं, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि क्योंकि कहते हैं कि इज्जत देने वाला और रुसवा करने वाला एक ही जात है। तो मुझे सब आप लोगों की वजह से, और जितने मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, सब ने इज्जत दी है। और मेरे खिलाफ आप लोग बहुत कम जो है ना नेगेटिव सुनोगे। हाँ, वो लोग सुनोगे जो मुझे फ्री में ट्रेडिंग सिखाने के ऊपर बहुत ज्यादा वो करते हैं, पुश करते हैं, मैसेजेस करते हैं। जब मैं 1 महीना 2 महीना उनको सपोर्ट करते करते, जब एंड में ग्रुप के अंदर ऐड नहीं करता या फिर उनको लाइव क्लास नहीं देता, तो वही बंदे फिर नेगेटिव बन जाते हैं। फिर नेगेटिव। खामोखा फिर मुझे कुछ 4 बातें भी बोल देते हैं। मैं कहता हूँ भाई अब आपने अपनी जबान गंदी की है, मैं अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहता, मैं आपको ब्लॉक कर देता हूँ, बस जान ही छुट्टी, ठीक है। फिर वही लोग जाते हैं बाहर, फिर वो बहुत सारी बातें वगैरह बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन बातों से, क्योंकि जिसने आना है, जिसने सुनना है, और वो आएगा। और मेरी बहुत सारे लोगों ने वीडियोस लीक की। मैंने कहा कि कम से कम नुकसान तो किसी को नहीं होगा ना मेरी एजुकेशन से। जी सर, राइट। हम भी देखे यूट्यूब पे आपका ही वीडियो, मतलब लोग मतलब लीक करे, हम देखे हैं, लेकिन हम ये सोचे कि सर जो मतलब मूल जगह से जो आता है ना, हम्म। वहां से अगर कुछ नहीं सीखा ना तो कुछ नहीं होगा। मतलब बाहर भी कोई लीक भी कर देगा, वहां पे सीख लेगा, उस ढंग से सीखेगा नहीं। देखो बहुत सारे लोग सीख जाते हैं, अच्छी बात है, सीख जाओ भाई, काम जो है ना आप पैसा कमाओ। लेकिन मिसयूज भी करते हैं। फिर वो अगर सीखते नहीं है तो फिर वो मेरी वीडियोस को फिर सेल करना शुरू कर देते, 500 रुपए में, 1000 यस सर, रुपए में। रीसेल करते हैं। जी सर। तो ये तो फिर वही वाली बात हो जाती है कि आप मतलब कि ये नेगेटिव, ये इलीगल है, क्योंकि इसके ऊपर, जी सर। वीडियोस के ऊपर मेरा हक है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर मेहनत की है, मैंने वीडियो के मैं टाइम दे रहा हूँ। तो वो जो बेशक सर। बंदा 500 और 1000 रुपए की या कर रहे, तो इसीलिए फिर मैं यूट्यूब के, अब आप लोग बहुत सारे सवाल जब ज्वाइन कर रहे थे ना, पूछ रहे थे सर यूट्यूब पे जब सारा कोर्स है तो मुझे ज्वाइन करने की क्या जरूरत है, ठीक है। देखो मैं यूट्यूब पे ऊपर जो मैं कोर्स वगैरह ये ग्रुप के होते हैं ना, वो डालता हूँ ना, वो लोग जो ऐसे रीसेल करते हैं या फिर जो है ना लीक कर देते हैं, इस वजह से मैं डालता हूं कि कम से कम कोई स्कैम से बच जाए, उसको ये फ्री में माहौल मिल जाए। वो अगर वीडियो से सीखना चाहता है विदाउट मेरी सपोर्ट के, वो सीख ले। लेकिन हर कोर्स अपडेट होता है, डिफरेंट होता है। जैसे मैंने आप लोगों से पूछा क्लासिकल ट्रेडिंग सीखनी है, स्मार्ट ट्रेडिंग सीखनी है, लेकिन इससे पहले तो बात नहीं हुई थी ना कोई। इससे राइट पहले सर। तो आप लोगों ने यही सोच के आए थे कि भाई यही सब कुछ सीखेंगे, लेकिन आप लोगों को मैंने जी एक सर। नई ऑफर कर दी। तो हर कोर्स मेरा डिफरेंट होता है, हर चीज डिफरेंट होती है। जैसे आप लोग स्टूडेंट डिफरेंट होते हैं,
ऐसे कोर्स के टॉपिक भी डिफरेंट होते हैं और पढ़ाते भी। मेरे पास बहुत स्ट्रेटजी है, 200-300 स्ट्रेटजीज है, लेकिन मैं हर एक बंदे को, हर कोर्स वालों को अलग अलग तरीके से सिखाता हूँ। सारे कोर्स मेरे मैच नहीं होते, ठीक है? तो आप लोग भी सीख जाओगे इंशाल्लाह। चलो आज के लिए इतना काफी है। अब मेरी क्लासेस हैं कुछ और, वो मैं करूंगा और फिर मिलेंगे कल अपने टाइम पे इंशाल्लाह। ठीक है ब्रदर? जी सर। Okay, sir. Thank you very much. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. अल्लाह Thank you, हाफिज sir. सर। Allah Okay, Hafiz. sir. Thank you. थैंक यू। Allah Hafiz. Thank you.